कंपनी का क्लाउड सर्वर कैसे सेटअप करें और अपने डोमेन का हम नेम सर्वर कैसे बनाएं। नेम सर्वर बनाने के बाद हम उस नेम सर्वर को किसी और डोमेन में कैसे अपडेट करें और डोमेन को हम cPanel पे या WHM पे कैसे होस्ट करें, आइए वो हम सीखते हैं। हमने google.com खोल रखा है और मेरा गूगल पे अकाउंट है। आप भी अपने कंपनी का होस्टिंग सर्वर सेटअप करना चाहते हैं तो गूगल पे आपका अकाउंट होना चाहिए। तो हम सबसे पहले यहाँ पे गूगल पे जाके हम लिखते हैं गूगल क्लाउड कंसोल। जब गूगल क्लाउड कंसोल हमारा खुल गया तो हम इस कंसोल का लिंक आ जाता है। इस लिंक पे हम जाते हैं तो गूगल की मेन क्लाउडिंग सिस्टम का जो साइट है वो खुलता है और यहाँ पे गूगल हमें 90 डेज का क्लाउड कंप्यूटिंग फ्री देता है। तो हम अपने वेबसाइट को 90 डे तक फ्री चला सकते हैं। तो हम चलिए देखते हैं हम इसको कैसे करते हैं। तो हमने गेट स्टार्ट कर दिया। गेट स्टार्ट करने के बाद हमें एक पेज खुलेगा। उस पेज में हमें बेसिक इंफॉर्मेशन पूछा जाएगा कि आप की कंपनी कितनी बड़ी है, क्या है, ये हमें पूछा। और हमने यहाँ पे क्या किया, हमने अपना डाल दिया कि मेरा स्टार्टअप है। स्टार्टअप इसमें कंपनी की टाइप है, अलग अलग डिफरेंट तरीके का टाइप है। मैंने तो स्टार्टअप सेलेक्ट कर दिया और मैंने टर्म एंड कंडीशन को टिक किया और कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करने के बाद ये हमें पूछ रहा है कि आपकी वर्किंग ईमेल आईडी क्या है। तो हमें कुछ पता नहीं है वर्किंग ईमेल आईडी क्या है, तो मैंने स्किप कर दिया। स्किप करने के बाद मुझे पूछा है आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर पर वेरीफाई करो अकाउंट को। तो मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर इस पर डाल दिया। डालने के बाद मैंने सेंड किया कोड। तो मेरे मोबाइल पे एक OTP आएगा। इस OTP को हम यहाँ पे इस OTP को हमने इसमें डाला और वेरीफाई कर दिया। मेरा अकाउंट वेरीफाई हो गया और इसके नेक्स्ट स्टेप आएंगे। तो हम अभी वेट करते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो ये हमें अपने कंपनी को सेटअप करने के लिए बोल रहा है कि आपका कंपनी का नाम क्या है। तो मैंने अपने कंपनी का नाम डाल दिया, नेस्केंट। यहाँ पे हमें कार्ड टाइप पूछ रहा है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का इंफॉर्मेशन डालो एज ए बिलिंग। मैंने बिल इंफॉर्मेशन सारे इसमें भर दिए हैं। उसके बाद हमारे पास ये स्क्रीन आया। इस स्क्रीन पे हम यहाँ पे हमें लिखा है यू गेट ट्राई फ्री, आप फ्री इसका सेटअप ले सकते हैं। तो हमें इसमें अपने होस्टिंग सर्वर क्रिएट करना है। तो हम इसके राइट क्लिक बॉक्स पे जाएंगे, यहाँ पे क्लाउड सिस्टम पे जाएंगे। क्लाउड सिस्टम पे जाने के बाद हमें यहाँ पे अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। मैंने अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद हमें इसमें ऑप्शन आ रहा है, डिफरेंट तरह का ऑप्शन है। इसमें हमारा ये कंप्यूटिंग इंजन आएगा। हम कंप्यूटिंग इंजन में जाके VM इंस्टेंट पे जाएंगे। VM इंस्टेंट पे जाने के बाद हमें एक नया इंस्टेंट क्रिएट करना पड़ेगा, सर्वर के लिए क्रिएट करना पड़ेगा। हमने VM इंस्टेंट खोला तो हमारे पास एक सर्वर पहले से क्रिएट है। तो मैंने यहाँ पे गया क्रिएट न्यू इंस्टेंट, यहाँ पे हमने गया और यहाँ पे हम अपना बेसिक इंफॉर्मेशन जो भी है यहाँ पे हम फिल करते हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन डालते हैं। तो हमें एक सर्वर का नेम क्या होता है, तो हम अपने कुछ भी नेम डाल सकते हैं। हम WHM डाल देते हैं, WHM न्यू करके डाल देते हैं। अब आपको लोकेशन क्या है, यहाँ पे प्राइस आ रहा है कि आपको इस लोकेशन का प्राइस क्या होगा। तो अगर हम लोकेशन अलग अलग यहाँ पे चूज करते हैं, या यूरोपियन कंट्री में चाहिए या एशियन कंट्री में चाहिए, जैसे हमें दिल्ली में चाहिए, तो दिल्ली में हमने जैसे इसका लोकेशन चूज किया तो इसका प्राइसिंग जो होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। $30 प्राइस हो गया। अगर हम साउथ कोरिया में करते हैं या USA में करते हैं तो हमारा उसका प्राइस अलग होता है। तो हम जो सिलेक्टेड है US का जोन, वही जोन को हम आगे करते हैं। तो इसमें इसका रैम का टाइप दिया हुआ क्या, कितने
रैम ले सकते हैं आप। इसमें रैम अलग अलग डिफरेंट तरीके के हैं, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB। आप जो अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग, अपने सर्वर के अकॉर्डिंग, अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप रैम को यहाँ पे अप एंड डाउन कर सकते हैं। उसके बाद हमारा ये कुछ भी नहीं करना है, डिस्प्ले हम डिवाइस कुछ नहीं करना है, ये हम कंटिन्यू सारे अलाउ करके रखेंगे सब। उसके बाद हम अपना हार्ड डिस्क जो हमारा SSD होता है या हार्ड डिस्क है, उसको हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे चेंजिंग का ऑप्शन आएगा। चेंजिंग ऑप्शन के पहले सबसे पहले हमें अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को चूज करना पड़ेगा कि हमारा जो सर्वर चलेगा वो किस ऑपरेटिंग सिस्टम बेस होगा। तो हम अभी लाइनक्स सर्वर सेटअप करते हैं, तो लाइनक्स सर्वर में हम cPanel और WHM पैनल इंस्टॉल करेंगे। उसके लिए तो हमें CentOS ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन क्या होना चाहिए वो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। हम वर्जन इसका क्या है वो हम वर्जन चूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पे हार्ड डिस्क जो होता है वो कितना GB का लेना है, क्या लेना है, वो सारा हमारा यहाँ पे ऑप्शन है। SSD चाहिए, क्या चाहिए, वो सारा ऑप्शन। ठीक है, हम मिनिमम cPanel के लिए 40 GB 20 GB होता है, तो हम 50 GB ले लेते हैं। यहाँ पे हम जाके सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पे जाके अलाउ HTTP एंड अलाउ HTTPS हमने कर दिया और यहाँ पे हमने इसको क्रिएट कर लिया। क्रिएट करने के बाद हमारा ये प्रोसेस लोडिंग होता है और लोडिंग होने के बाद हमें कुछ देर में हमारा इंस्टेंट रेडी टू यूज होता है, हो जाता है। उसको हम अपने इंस्टॉल करके मैं इसको चला सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ वो सारा प्रोसेस। हमारा इंस्टेंट सर्वर रेडी हो गया, तो हम सबसे पहले इसमें SSH पे जाएंगे। इस पे एक कंट्रोल खुलेगा। कंट्रोल पैनल पे हम अपना कमांड प्रॉम्प्ट है, इस पे हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। कोई भी चीज़ इंस्टॉल करना है तो उसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं एज ए कोड, तो वो हम यहाँ पे सारा कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये